अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है उन बिगनर्स के लिए जिनको वैक्सिंग का तरीका नहीं पता, या वैक्स उनके पास होती भी है तो उनको नहीं आइडिया होता कि हम किस तरह यूज़ करें, या ये वाली वैक्स हम यूज़ कर भी सकते हैं अपने हाथों पाँव पर या नहीं। तो आज मैं उनको बताऊंगी कि आप कौन सी वैक्स यूज़ करें और कौन सी नहीं यूज़ करें। वैक्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे शुगर वैक्स है, फिंगर वैक्स है, बीन वैक्स है, फ्रूट वैक्स है और सिरके की वैक्स अब बन गई है। इसी तरह आप अपने हाथों पाँव के लिए शुगर वैक्स और फ्रूट वैक्स ही यूज़ करें। बीन वैक्स या फिंगर वैक्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उससे ये होता है कि वो रैश हो जाते हैं स्किन पे और स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। तो जब भी आप करें तो फ्रूट वैक्स करें या शुगर वैक्स करें। ये वैक्स बहुत बेस्ट है और इससे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने इनकी वैक्स स्टार्ट करने से पहले इनके हाथों पे पाउडर लगाया है ताकि जितनी भी स्वेटिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाए और मेरी पाउडर की मदद से ये एरिया ड्राई हो जाए। मैंने इनके वैक्स लगाने से पहले ये सारा कुछ किया, उसके बाद स्ट्रिप की मदद से मैंने खींचा है ताकि, और स्ट्रिप को आपने बहुत ज़ोर से झटका नहीं देना कि आपकी अगर झटका देंगे तो एक तो स्किन भी रिमूव हो सकती है और दूसरा बाल भी स्किन में टूट जाते हैं। बहुत सॉफ्टली आपने अपनी स्ट्रिप को अपने बाजू पे रखना है और आराम से ऊपर की तरफ खींचना है। और आप इसी तरह अपने पूरे बाजू के ऊपर वैक्स लगाएंगे और इसी तरह खींचते जाएंगे। अगर आपके लगे कि बाजू के ऊपर स्वेटिंग हो रही है तो आप उसको दोबारा पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाने का ये होता है कि उससे जितना भी पसीना आ रहा होता है हमारे हाथों पे या बाजू पे, तो वो जो पाउडर है वो खुश्क कर देता है उस एरिया को और वो वैक्स बहुत अच्छे से होती है और रूट्स में से बाल निकल आते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी दरमियान वाले एरिया बाजू का करेंगे तो आप बाजू क्लाइंट का ऊपर करवा के या अपना बाजू दरमियान में करके फिर आप स्पैचुले की मदद से वैक्स को अप्लाई करेंगे। आप इसी तरह पूरे बाजू पे वैक्स को लगा लेंगे। बाजू पे लगाने के बाद बिल्कुल छोटी छोटी पार्टीशन में आप उसको खींचते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे बाजू पे लगा लिया तो पूरी ही स्ट्रिप लगाएंगे और फिर उसको खींचेंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी रैश हो जाएगी और स्किन रिमूव हो जाती है। अक्सर यही होता है वजह स्किन रिमूव होने की कि हम एक ही दफ़ा में सारी वैक्स को खींच लेते हैं। इससे बाल भी टूट जाते हैं स्किन के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। और मेन आपने डायरेक्शन देखनी है कि आपके बालों की डायरेक्शन जिस साइड पर है आपने वैक्स उसी साइड पे लगानी है। अगर आपके बाल नीचे की तरफ है तो आप वैक्स को नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर आपके बालों का रुख ऊपर की तरफ है तो आप ऊपर की तरफ लगाएंगे। अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ। नीचे की तरफ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इनके जो इतने इस एरिया पे बाल नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी इनकी ड्राइनेस की वजह से लगाया है क्योंकि इनके हाथों पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें इससे ये है कि ड्राइनेस भी उतर जाएगी, क्योंकि इस वैक्स का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि इससे जितनी भी ड्राइनेस होती है या आपकी डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है और स्किन में शाइन आ जाती है। तो आपने मैंने इनकी इसीलिए जो चंद एक नीचे की तरफ बाल थे तो नीचे की तरफ ही वैक्स लगाई है कि जिस साइड पे बालों की डायरेक्शन है उसी साइड पे खींचो ताकि इनके बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो। वैक्स मंथली आप ज़रूर लें, एक दफ़ा दो दफ़ा ज़रूर करें। मंथली करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी फ़र्क पड़े तो आप वैक्सिंग के बाद फटकड़ी का पाउडर बना के उसको पानी में डिप करके जैसे ही वैक्स करें फ़ौरन अपने हाथों और पाँव पे लगा लें और आधा घंटा लगा रहने दें। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितनी भी ग्रोथ होगी, चाहे वो हाथों की है, बाजू की है या किसी भी एरिया जो भी हो, या प्राइवेट एरिया पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्रूट वैक्स जो है आपने जब भी यूज़ करनी है प्राइवेट एरिया के लिए आप फ्रूट वैक्स यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है। तो हाथों पाँव पे अगर आप फेस पे कर रहे हैं तो फेस पे भी फटकड़ी यूज़ करने से बड़ा फ़ायदा होता है कि उससे आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। पहले इस तरह नहीं है कि एकदम आप लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल आप कहें कि नहीं नहीं ये कोई जादू है, तो हमने एक ही दफ़ा फटकड़ी का पाउडर लगाया है तो इससे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको जब भी वैक्स करें आप फ़ौरन उसके बाद वॉश करें या लोशन वगैरह जो भी यूज़ करने के बाद आप फ़ौरन फटकड़ी का पानी लगाएंगे और उसको आधा घंटा लगा रहने दें। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने बालों की जड़ नरम लगेगी और उसके बाद आपको खुद फील होगा कि मेरे बालों की ग्रोथ पहले से बहुत कम है।
تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اب پہلے میں نے نیچے کی طرف لگائی تھی، لیکن اب بازو کو اس طرح فولڈ کروانے کے بعد اب یہ اوپر کی طرف لگی ہے۔ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ نیچے کی طرف ہے، لیکن میں نے ان کی اوپر کی طرف لگائی ہے۔ ان کے بہت زیادہ تھوڑے ہارڈ بال تھے اور بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم کروا رہی تھی تو اس لیے تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگا ہے، اور ان کے بال بہت اچھے سے نکل آئے اسکن کے اندر سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بازو کتنا زیادہ نیٹ ہو گیا ہے۔ آپ اس کے بعد اس کو واٹر سپرے کے ساتھ اور سافٹ ہینڈ کے ساتھ ٹاول ڈرائی کریں گے، بہت زیادہ رگڑیں گے نہیں، اگر زیادہ رگڑیں گے تو ریش ہو جائے گا اور ریڈنس یا پمپلز بھی نکل سکتے ہیں۔ کوئی سافٹ ٹاول لیں، اس کے ساتھ آپ اس کو ڈرائی کریں۔ صاف کرنے کے بعد آپ یہ سودنگ لوشن یوز کر سکتے ہیں یا سیرم یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ سودنگ لوشن یا کوئی آئل لگائیں گے تو یہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی ہاتھوں میں اور جو بالوں کی گروتھ ہے وہ بہت کم ہوگی اور ہاتھوں میں شائن آئے گی۔ تو میں نے ان کے سودنگ لوشن سے تھوڑا سا مساج کیا ہے تاکہ ان کی جو تھوڑی بہت، کیونکہ فرسٹ ٹائم کروا رہی تھی تو پمپلز بھی نکلتے ہیں، ان کے تو اس طرح نہیں نکلے، لیکن میں نے پھر بھی ان کی تھوڑی سی بازوؤں کی مساج کیا کہ ان کے بازوؤں پہ کوئی ریش نہ ہو یا کوئی پمپلز نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بازوؤں میں کتنا فرق ہے، ان کی جتنی بھی ڈیڈ سکن تھی وہ ویکس کرنے سے ریموو ہوئی ہے، ان کے بازو سافٹ کتنے زیادہ ہوئے ہیں اور شائنی کتنے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے نیکسٹ بھی اسی طرح کی ویڈیوز لاؤں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔